Good morning students, myself Chaudhary Kamla in your 4th standard EVS subject. In our previous videos we already finished our chapter number 3. Now today we have to start our chapter number 4. Its name is the story of Amrita. Chapter number 4, its name is the story of Amrita. इधर एक आपको अमृता की स्टोरी दी है। ये स्टोरी आपको किसके ऊपर डिपेंड है? तो दिस स्टोरी इज़ अबाउट सेव ट्रीज। वो ट्रीज़ को कैसे एक विलेज वाले सब विलेजर्स वो कैसे ट्रीज़ को सेव करते हैं, कैसे बचाते हैं, उसकी आपको इधर डीप में एक स्टोरी दी है जो हमें ये चैप्टर में लर्न करनी है। और वो विलेजर्स क्या बोलते हैं, तो उनका कोट्स था, जो एल्डर्स थे उनके वो क्या बोलते थे, जो बुजुर्ग थे वो बोलते थे कि अगर पेड़ है तो हम हैं। ऐसे उनकी ये कोट्स थे वो कि अगर पेड़ है तो हम है, अगर ट्रीज है तो हम है। तो उसका मीनिंग्स क्या है? तो प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन सर्वाइव विदाउट अस। प्लांट्स और एनिमल्स क्या है, हमारे बिना वो रह सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं खुद का, बट वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट देम। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि अगर पेड़ है, ट्रीज है, तो हमें उसमें से ऑक्सीजन मिलता है ब्रीथिंग के लिए। अगर ट्रीज नहीं होंगे तो हमें ऑक्सीजन मिलेगा वहाँ पे? इट्स नॉट पॉसिबल। सो हम उनके बिना सर्वाइव नहीं कर सकते, मीन्स जिंदा नहीं रह सकते। तो हमें हमारे लाइवलीहुड के लिए एनिमल्स चाहिए जिसमें से हमें फूड मिलता हो, सब मिलता हो, और इसमें से हम अलग अलग आइटम्स भी बनाते हैं। और हमें ट्रीज भी चाहिए कि जिसमें से हमें उसमें से भी हम अलग अलग फूड और सब मिलता है। और मोस्टली हमें जो चाहिए ऑक्सीजन, वो भी हमें ट्रीज में से ही मिलता है। तो इधर हमें ये चैप्टर में वो ट्रीज का जो इम्पोर्टेंस है वो हमें लर्न करना है। अभी टेक्स्ट बुक में से हमें चैप्टर लर्न करते हैं। पेज चैप्टर नंबर 4 एंड इट्स नेम इज द स्टोरी ऑफ अमृता। ये सब विलेजर्स और इधर आपको पिक्चर्स दिए हैं जिसमें आपको एक अमृता की इधर स्टोरी लर्न करनी है। नाउ इन दैट वी हैव टू स्टार्ट नाउ हियर। दिस इज द ट्रू स्टोरी फ्रॉम लॉन्ग एगो। ये स्टोरी क्या है? एक ट्रू स्टोरी है। ये ऐसे ही आपको बना के नहीं लिखी है किसी ने। दिस वन इज ट्रू स्टोरी। नाउ ऑलमोस्ट 300 years ago in a village called खेजड़ली। ये क्या, कौन सा नाम था? इन ए विलेज कोल्ड खेजड़ली। ऑलमोस्ट 300 years ago, कितने ईयर्स के पहले की बात है? 300 years ago, उसके पहले की बात है। इन ए विलेज कोल्ड खेजड़ली। विलेज का नाम था खेजड़ली। क्यों नाम रखा इसके बारे में? लिव्स अमृता। कौन रहता था वहाँ पे? अमृता रहता था। खेजड़ली विलेज इज नियर जोधपुर इन राजस्थान। ये विलेज कहाँ पे आता है? तो वो राजस्थान में जोधपुर से नज़दीक वाला वो विलेज एक है। द विलेज गॉट इट्स नेम बिकॉज ऑफ द मैनी खेजड़ी ट्रीज। वहाँ पे क्या, कौन सा ट्री था? खेजड़ी का एक ट्री था, और उसकी वजह से ये विलेज का नाम क्या रखा था? खेजड़ली रखा था। देख रहे हो आप इधर, जो ट्री का नाम था उसके ऊपर से वो विलेज का नाम रखा था खेजड़ली। और वो ट्री कौन सा था? खेजड़ी करके एक ट्री आता है जिसके ऊपर से गांव का नाम भी रखा था। द पीपल ऑफ दिस विलेज टुक ग्रेट केयर ऑफ द प्लांट्स। यहाँ के जो पीपल है ये गाँव के, वो क्या करते थे? बहुत ज़्यादा केयर करते थे प्लांट्स की, ट्रीज की एंड एनिमल्स की। गॉड्स, डियर, देन हैट्स एंड peacocks roamed fearlessly there. fearless means बिना डर के वो लोग, गॉड्स है, डियर है, हेयर्स है एंड पिकॉक है, वो roam means घूमते हैं, fearlessly बिना डर के, there means वो गांव में ये जो एनिमल्स, बर्ड्स है, वो क्या है? fearlessly means बिना डर के वो इधर उधर घूम सकते हैं। The people of the village remembered what their elders used to tell them. ये जो गांव के विलेजर्स हैं उनको ऑलरेडी पता है कि उनके गांव के जो एल्डर्स थे वो क्या बोलते थे? दे यूज टू से, अगर पेड़ है तो हम हैं। मीन्स प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन सर्वाइव विदाउट अस बट वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट देम। बुजुर्ग क्या बोलते थे? उनके विलेजर्स जो एल्डर्स थे वो बोलते थे कि अगर पेड़ है तो हम हैं, मीन्स प्लांट्स एंड एनिमल्स सर्वाइव विदाउट अस बट वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट देम। नाउ पेज नंबर, नेक्स्ट पेज पे हम जाते हैं इधर चैप्टर नंबर 4 में। इधर आपको एक अमृता का जो विलेज था उसकी आपको एक दिया है इधर इंफॉर्मेशन। देखो पिक्चर में
जैसे कि वो बच्चे खेल रहे हैं, एनिमल्स इधर उधर रोमिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको ट्रीज इधर दिख रहे हैं, उसके ऊपर बर्ड्स बैठे हैं। नाउ अमृता's फ्रेंड, अमृता वुड गेट अप अर्ली एवरी मॉर्निंग एंड ग्रीट हर फ्रेंड्स। और अमृता क्या करती थी, मॉर्निंग में बहुत ही जल्दी उठ जाती थी और अपने फ्रेंड को ग्रीट करती थी, द ट्रीज। उसके फ्रेंड कौन थे, ट्रीज थे उसके फ्रेंड। एंड शी वुड चूज ए स्पेशल ट्री फॉर द डे, वो डे के लिए, एक दिन के लिए वो स्पेशल एक ट्री रखती थी। एंड शी वुड पुट हर आर्म्स अराउंड द ट्री ट्रंक एंड विस्पर टू द ट्री, वो क्या करती थी, शी वुड पुट हर आर्म्स अराउंड द ट्री ट्रंक, जो अपने आर्म्स मीन्स दोनों हाथ फैला के कहाँ पे फैला देती, तो जो ट्री का ट्रंक होता था उसके आजू बाजू दोनों हाथ फैला के, जैसे हम हग करते वैसा हग करती थी। एंड विस्पर टू द ट्री, और ट्री को बताती थी, क्या बताती थी, फ्रेंड यू आर स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल, फ्रेंड तू बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल है। यू केयर फॉर अस, तू हमारा ध्यान रखता है। थैंक यू ट्री, वो क्या बोलती थी, उसको थैंक यू बोलती थी। एंड आई लव यू वेरी मच, वो ऐसा बोलती थी, मैं आपको बहुत ज़्यादा ऐसे लव करती हूँ। एंड गिव योर स्ट्रेंथ टू मी ऑल्सो, और अपनी जो स्ट्रेंथ है, अपनी जो ताकत है, गिव योर स्ट्रेंथ टू मी ऑल्सो, जो अपनी ताकत है वो भी मुझे तू देना। लाइक अमृता, जैसे अमृता थी, द अदर चिल्ड्रन ऑल्सो हैड देयर स्पेशल ट्रीज, जैसे अमृता के लिए एक स्पेशल ट्री था, वैसे बहुत ज़्यादा जो दूसरे बच्चे थे उनके लिए भी स्पेशल ट्रीज थे। दे वुड प्ले फॉर आवर्स इन द शेड ऑफ द ट्रीज, वो ऐसे अपने अपने ट्रीज के नीचे जो शेड था, उसका छाव थी, वहाँ पे बैठ के वो लोग खेलते थे। इज देयर ए प्लेस नियर योर हाउस, स्कूल और अलोंग द रोड साइड वेयर ट्रीज हैव बीन प्लांटेड, तो अभी ये क्वेश्चन के आंसर मैं आपको नोटबुक में से एक्सप्लेन करती हूँ। नाउ चैप्टर नंबर 4, जिसके आपको क्वेश्चन आंसर रेड बुक में से दिखेंगे। बट अभी नाउ फर्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 32 पे आंसर 1 फर्स्ट क्वेश्चन था, जो ऑलरेडी मैंने रीड किया था। इज देयर ए प्लेस नियर योर हाउस, स्कूल और अलोंग द रोड साइड वेयर ट्रीज हैव बीन प्लांटेड, तो आपके घर के आजू बाजू, स्कूल के आजू बाजू या रोड पे आपने कोई ट्रीज ऐसे देखे हैं, तो यस देयर इज ए बिग पार्क नियर माई हाउस, इन द पार्क देयर आर सेवरल बिग ट्रीज, हमारे घर के बाजू में, ऑलरेडी सभी के बाजू में आपने पार्क तो देखा ही होगा, घर के बाजू में कहीं ना कहीं पे होगा, और उसमें क्या होंगे, बहुत बड़े बड़े ट्रीज होंगे। सेकेंड क्वेश्चन है वही पेज नंबर पे, वाई वेर दे प्लांटेड देयर, वो उनको वहाँ पे क्यों प्लांट किया है, तो दे वेर प्लांटेड देयर टू गिव शेड, वो क्या दे, शेड मीन्स छाव दे, फ्रूट्स एंड टू कीप द एयर फ्रेश, वो उनको फ्रूट्स दे और जो एयर है हमारे अराउंड उसको भी क्या रखें, फ्रेश रखें। नाउ इसके बाद है पेज नंबर 33 पे भी आपको कंटिन्यू क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं। तो पेज नंबर 33, हैव यू सीन एनीवन टेकिंग केयर ऑफ द ट्रीज, हु डज दिस, ये जो आपको ट्रीज दिखते हैं जो पार्क में, उनका ध्यान कोई रखने के लिए है, अगर है तो कौन है, तो यस 5 पर्सन्स आर टेकिंग केयर ऑफ द ट्रीज इन द पार्क, ऐसे 5 पर्सन्स रखे हैं पार्क में, एंड दे आर एम्प्लॉयड एज गार्डनर्स, और उनको गार्डनर के पोस्ट देके वहाँ पे एम्प्लॉय करके रखे हैं, जिनको सैलरी भी मिलती है। नाउ इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है पेज नंबर 33 पे, सेकेंड क्वेश्चन, हैव यू सीन फ्रूट्स ऑन एनी ऑफ द ट्री, हु ईट्स दिस फ्रूट्स, अभी वो जो ट्रीज है पार्क में उनके ऊपर कोई फ्रूट आता है, और अगर आता है तो वो कौन खाता है, तो यस देयर आर ए फ्यू मैंगो ट्रीज इन द पार्क एंड ए फ्यू पीपल हु लुक आफ्टर द पार्क एंड सम बर्ड्स ईट मैंगोज, तो वहाँ पे क्या है, मैंगो ट्रीज है, देयर आर फ्यू मैंगो ट्रीज इन द पार्क, और ए फ्यू पीपल मीन्स जो उनका ध्यान रखते हैं वो, और थोड़े बहुत बर्ड्स आके उनका जो फ्रूट आता है मैंगो वो खाते हैं। इसके बाद है थर्ड क्वेश्चन, ललिता feels that grass and small plants growing near her school wall have not been planted by anyone. Do you know of any place where grass, small plants or trees are growing on their own without being planted by anyone? तो इधर आपको एक क्वेश्चन दिया है, बहुत ही बड़ा थोड़ा क्वेश्चन है, मैं एक्सप्लेन करती हूँ। ललिता feels that grass and small plants growing near her school walls have not been planted by anyone. मीन्स उसके जो स्कूल वॉल थी वहाँ पे ऐसे बहुत प्लांट जो ऑलरेडी प्लांट किसी ने किए नहीं थे बट वो ग्रो हो गए थे,
मीन्स वो बड़े होने लगते थे। तो उसकी स्कूल वॉल पे आपने भी देखा होगा ऐसे बहुत ज़्यादा ऐसा ग्रास होगा या छोटे छोटे प्लांट्स होंगे जो स्कूल की वॉल या कोई भी वॉल होगी वहाँ पे आपने देखे होंगे जो किसी ने प्लांटेड नहीं किया है, किसी ने उनको बोया नहीं है। डू यू नो एट एनी प्लेस वेयर ग्रास, स्मॉल प्लांट्स और ट्रीज आर ग्रोइंग ऑन देयर ऑन विदाउट बीइंग प्लांटेड बाय एनीवन? आपने ऐसा कोई देखा है कि कहीं पे ऐसा कोई प्लांट किसी ने बोया नहीं है बट वो ऐसे ही ग्रो हो गया है? तो यस, अलोंग द रोड साइड एंड द फील्ड ग्रास एंड स्मॉल प्लांट्स आर ग्रोइंग ऑन देयर ऑन विदाउट बीइंग प्लांटेड। आप ग्राउंड पे देखोगे, फार्म में देखोगे, फील्ड में देखोगे, तो आपने रोड साइड पे अगर दोनों साइड पे आप देखोगे तो वहाँ पे कोई प्लांटेशन करने के लिए जाता नहीं है, बट छोटा छोटा ग्रास, स्मॉल प्लांट्स और ग्रास जो होता है वो वहाँ पे ऑलरेडी ग्रो हो जाता है, किसी को वहाँ पे कोई ग्रो करने के लिए नहीं जाता है। वाई डू यू फील, इसके बाद क्वेश्चन है वाई डू यू फील दे आर ग्रोइंग ऑन देयर ऑन? आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो अपने आप ग्रो होने लगता है, अपने आप ग्रो हुआ है? तो बिकॉज नो वन प्लांटेड दोज ग्रास ऑन स्मॉल ट्रीज। वो प्लांट जो छोटे छोटे प्लांट्स है और ग्रास है उसको किसी ने प्लांटेड नहीं किया है। मैनी ग्रासेस एंड प्लांट्स ग्रो इन द नेचर ऑन देयर ऑन। और ऐसा हमें नेचर में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा जो हम किसी को कोई हम प्लांटेशन के लिए नहीं जाते बट फिर भी वो अपने आप ग्रो हो जाते हैं। अभी पेज नंबर 33 पे क्वेश्चन आंसर फिनिश हो गए, बट अभी आपको एक फिर से पैराग्राफ दिया है कि ट्रीज इन डेंजर। ट्रीज इन डेंजर आपको ऑलरेडी पता है, अभी ट्रीज क्या है, खतरे में है। टाइम वेंट बाय, अमृता वॉज नाउ ग्रोन अप। टाइम ऐसे चलता गया, अमृता अभी बड़ी हुई। वन डे शी वेंट टू ग्रीट हर ट्रीज। एक दिन वो अपने ट्रीज को ग्रीट करने के लिए जब गई, देन शी सो दैट देयर वेर सम स्ट्रेंजर्स इन हर विलेज। उसके गांव में क्या थे, कोई स्ट्रेंजर्स मीन्स अननोन पर्सन्स आ गए थे। दे हैड एक्सिस विद देम। इधर आपको देखो पिक्चर में दिख रहा है, उनके पास क्या थी, एक्सिस थी, कुल्हाड़ियाँ थी। They said that the king had sent them to cut trees for wood। और उसने क्या बोला कि हमें किंग ने भेजा है ये वुड को कट करने के लिए। The wood was needed for building the king's palace। और वो वुड हमें जो बिल्डिंग बनाना है, किंग का जो पैलेस बनाना है वहाँ पे हमें ज़रूरत है। Now अमृता was shocked। अमृता क्या हो गई, शॉक हो गई। She went to the tree that the men were about to cut। वो ट्री के पास चला गई जहाँ पे वो जो पर्सन आके खड़ा था उसको कट करने के लिए। She put her arms around the tree and hugged it tightly। उसने देखो ये आर्म फैला के, दोनों उसके हाथ फैला के उसको क्या कर लिया, दोनों हाथ फैला के हग कर लिया वो ट्री को जो वो कट करने आया था, बहुत ही टाइटली। The man shouted and threatened her, but Amrita did not let go of the tree। वो पर्सन ने क्या किया, उसने उसको डराया, धमकाया, बहुत ज़ोर से वो चिल्लाया, बट वो वहाँ से जो ट्री के अराउंड वो खड़ी थी वहाँ से वो चली गई नहीं। वो द किंग्स मैन हैड टू फॉलो हिज ऑर्डर। किंग के जो पर्सन्स थे जो आए थे वो मैन, वो लोग को क्या करना था, उन लोगों को जो किंग का ऑर्डर था उनको फॉलो करना था। दे हैड टू कट द ट्री। उनको क्या करना था, ट्री को कट करना था। ऑन सीइंग दिस Amrita's daughters and hundreds of villagers, old and young, hugged the trees to protect them। ऐसा देख के जो अमृता की अभी डॉटर थी वो भी, और ऐसे बहुत ज़्यादा जो विलेजर्स थे उनके गांव में वो सब आ गए और उन्होंने भी अलग अलग ट्रीज को ऐसे हग करके वो खड़े हो गए। Many people including Amrita and her daughters died to save the trees। उस टाइम पे अमृता और अमृता की डॉटर वो सब ये ट्री को सेव करते करते उनको वो मर गए। डाई मीन्स मर गए वहाँ पे। When the king heard of this, जब ये किंग ने, राजा ने ये सब सुना, he could not believe that people gave up their life for trees। उसने जब सुना कि he could not believe, उसने बिलीव नहीं किया कि जब लोगों ने अपनी जो ट्रीज थे उनके लिए अपनी जान दे दी। He visited the village himself। उसने खुद एक गाँव को देखने के लिए, विजिट करने के लिए आया। There he learned about villagers' respect for trees and animals।
वहाँ से उसको क्या देखने को मिला कि ट्रीज और विलेजर्स की जो रिस्पेक्ट थी ट्री के लिए और एनिमल्स के लिए वो उसको सीखने को मिली। ना इसके बाद आपको 2 क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं पेज नंबर 34 पे। पेज नंबर 34 फर्स्ट क्वेश्चन है, डू यू रिमेंबर व्हाट द एल्डर्स ऑफ दिस विलेज यूज्ड टू से। आपको पता है ये गांव के विलेजर्स क्या बोलते थे? तो यस, द एल्डर्स ऑफ दिस विलेज यूज्ड टू से, अगर पेड़ है तो हम है। वो उनकी लैंग्वेज में लिखते थे कि अगर पेड़ है तो हम है। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है, डू यू थिंक ही कुड सर्वाइव इफ देयर वर नो ट्रीज एंड नो एनिमल्स। डिस्कस दिस इन योर क्लास। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि ट्रीज और एनिमल्स के बिना हम जी सकते हैं, तो नो वी कांट, बिकॉज ट्रीज गिव अस ऑक्सीजन टू ब्रेथ एंड फूड टू ईट। ट्रीज हमें क्या देते हैं? ब्रीथिंग के लिए ऑक्सीजन देते हैं और खाने के लिए फूड भी देते हैं। इसके बाद आपको जो द विलेज इज प्रोटेक्टेड पेज नंबर 34 में जो लास्ट पैराग्राफ है वो हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इधर। थैंक यू।